दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर है ईट मन के तथा अस्थियां, हम लोग इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट लिया था, इसके पीछे वाला पार्ट, वो पार्ट क्या था कि जो पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता में जो भी लिपि मिलेगी, जो भी मोहरे मिलेंगे और जो भी बाट मिलेंगे, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन किए थे। और आज का जो टॉपिक है हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में क्या राजा था, क्या राजा का कोई काम था, क्या राजा के प्रशासनिक कार्य करने वाले कुछ लोग थे, क्या हम लोग इस बात पे पूरा डिस्कशन करेंगे पूरी आज का जो सेशन होगा उस पर। तो पहला आप समझो ऐसा चीज कि आपको पता है कि पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है, या अगर मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो का केवल, तो वो एक कैसी सभ्यता थी, एक सुनियोजित, एक सोची समझी पूरी एक सभ्यता थी। जैसे बोलने का मतलब है कि जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो कैसा होता है, पूरा सोचा समझा खेती बाड़ी होता है कि कब मेरे को बीहन डालना है, कब मेरे को बुआई करनी है, कब निराई करनी है, कब जुताई करनी है, यहां तक कि कटाई कब करनी होती है, पूरा एक टाइम निर्धारण होता है। जैसे रूटिंग होता है ना, हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा एक टाइम निर्धारण होता है, रूटीन के हिसाब से सारा काम करते हैं। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जितना भी काम हुआ एक रूटीन के माध्यम से, और मैं बोल सकता हूं एक सहज और एक सुलभ माध्यम से पूरा काम हुआ। तो जो पूरा जो काम हुआ, तो उससे मेरे को क्या पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में उन सारे कामों को करवाने के लिए कोई ना कोई तो आदमी होगा ना। जैसे आपके टीचर में आपका स्कूल का क्लास रेगुलर रहे, अच्छे ढंग से रहे, तो इसके लिए आपके स्कूल पे एक टीचर होता है जिसको लोग प्रिंसिपल या हेड सर बोलते हैं, जो पूरा काम को देखता है कि कब कौन सा घंटी लगवानी है, कब कौन सा क्लास में कौन सा बच्चा बैठेगा, कब एग्जाम लेना है, एग्जाम की तैयारी क्या क्या होगा, तो सारा कुछ को एक बंदा देखता है। वो कौन होता है? आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जो मोहनजोदाड़ो का जो पूरा सभ्यता था, तो उस सभ्यता को चलाने के लिए कि लोग कब काम करेंगे, लोग मोहरों पे क्या चीज का फिगर रखेंगे, तो पूरा सारा एक काम करवाने के लिए हो सकता है कि वहां पे भी एक प्रिंसिपल की जरूरत थी। और वो प्रिंसिपल कौन था? तो पूरा मोहनजोदाड़ो का जो राजा था, जो शासक था, वो हो सकता है। हमको यह पता चलता है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि वाकई में ही वहां पे राजा था या नहीं था। तो पहला हम लोग टॉपिक बात करते हैं कि प्राचीन जो सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो का जो प्राचीन सभ्यता है, हम लोग उस सभ्यता को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे राजा था या नहीं था। तो पहला जो हम लोग टॉपिक को पकड़ेंगे वो टॉपिक क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी कार्य आपको देखने को मिले, चाहे वो किया हुआ हो चाहे नहीं किया हो, चाहे वो आपके पास अस्तित्व में अच्छे ढंग से हो या नहीं हो, मैंने क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जितना भी चीजों को खोजा गया वो एक जटिल काम के द्वारा उस पदार्थ का या उस वस्तु का निर्माण किया गया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जितनी दीवारें थी, मैंने बताया था कि दीवार अगर आप एक आदमी को खड़ा देखा था फिगर पे, तो वो उतना हाइट का था, तो उतनी बड़ी दीवार को बनाना और उतने बड़े दीवार के लिए क्या चाहिए, ईंटों को लाना, या घर बनाना, घर के लिए ईंटों को लाना, ये कौन हो आम बात नहीं था, ये कौन हो आम बात नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी बड़े जटिल काम हुए, जितने भी जटिल काम हुए, तो उन जटिल कामों के माध्यम से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजा था जो उन कामों को करवाता था। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आप अपने बन के बोलते हो यार, आप बोलने वाले, आप कुछ भी बोल दिए। बाबू सुनो, मैंने क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी जटिल काम हुए उनसे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक उन सारे कामों को करने वाला या पूरा सभ्यता को चलाने वाला एक ही इंसान था। ऐसा कौन बोलता है? पुरातत्वविद बोलता है। तो अब आप बोलोगे सर आपने भी बोला, तो कोई एक कारण दो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सर जटिल काम क्या है। मैं क्या किस पे बात कर रहा हूं कि जटिल काम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जटिल काम थी वो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा एक रूपरेखा देखोगे तो कहीं भी आपको असमानता का भाव, क्या मैंने बोला कि पूरी सभ्यता में कहीं भी आपको असमानता का भाव नहीं देखने को मिलेगा। पूरी सभ्यता में आपको एक रूपता देखने को मिलेगा। जैसे कि सर आप कोई भी मृदभंड को उठा लो, कोई भी मिट्टी का बर्तन उठा लो, तो जो मिट्टी की बर्तन की आकृति थी वो
आप पूरी हड़प्पा सभ्यता, चाहे आप गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान वाला इलाका तक चल जाओ, चाहे आप अफगानिस्तान वाले इलाका तक चल जाओ, तो हर जगह जो मिट्टी के मृदभंड थे उनकी आकृति क्या थी? एक जैसी थी। अब मैं बात करता हूं मोहरे के बारे में। तो जितने भी मोहरे थे, उस मोहरे में अगर किसी चीज का फिगर था तो पूरी सभ्यता की जहां जहां भी मोहरे पाए गए हैं पूरे सभ्यता में, तो हर जगह के सभ्यता की मोहरे की प्रतीक एक जैसी थी, उनकी मान्यता भी एक जैसी थी। अगर प्रतीक एक रहेगा तो मान्यता भी तो एक रहेगा ना। अब आप बोलोगे सर कैसे? अगर मान लो कि आपके 10 रुपए के नोट पे 10 लिखा होगा तो मेरे 10 रुपए के नोट का वैल्यू उतना ही होगा जितना आपके 10 रुपए का नोट का वैल्यू होगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे सर कि मैं पैदाइश से इतना गरीब हूं कि मेरे 10 रुपया पे भी 5 रुपया लिखा होता है। ऐसा नहीं बाबू, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जो प्रतीक, मान लेते कि गुजरात वाले एरिया पे जो मोहर मिला, वहां पे जो प्रतीक था वो जम्मू कश्मीर में जो प्रतीक मिला या जम्मू कश्मीर में जो मृदभंड मिला वहां पे भी उसका सेम ही क्वालिटी का मैं बोल सकता हूं मोहरे मिला। तो उनका जो मानक मात्रक था वो क्या था? दोनों बराबर था। तो मृदभंड, मोहरे और जो बाट प्रणाली थी में हम लोगों ने देखा था कि ये 2 गुना होता था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ऐसे करके 12,000 तक के हम लोग को मोहरे मिले, बाट मिले थे, नापने का काम मिला था। और जो ईंट दिखाई गई थी, जो भी ईंट मिला था हड़प्पा सभ्यता में, तो उनकी जो ईंट का जो अनुपात था, जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई का अनुपात था वो क्या था? बराबर था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर अब बताओ, अब आप बोलोगे सर कि हो सकता है कि मृदभंड का नाप एक जैसा हो गया होगा, मोहरे भी एक जैसा हो गया होगा, बाट भी एक जैसा हो गया होगा, या फिर बोल सकते हैं ईंट का भी आकृति अनुमान से एक जैसा हो गया होगा। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ कि पूरा बड़ा एरिया ठो में, इतना बड़ा जो पूरा एरिया था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसमें जहां भी ईंट का प्रयोग किया गया है, सबके ईंट का हाइट, लंबाई और चौड़ाई एक नाप का है। मैंने क्या बोला? पूरे एरिया में जो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता या पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी ईंट का प्रयोग किया गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या था? एक बराबर था। मैंने क्या बोला? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या था? एक बराबर था। तो आप बताओ, आप ही के गांव में भट्टा देने वाले बहुत से लोग हैं जो ईंटा का भट्टा लगाते हैं। तो आप खुद देखते हो कि किसी का ईंटा क्या होता है? थोड़ा पतला होता है, मोटा होता है, किसी का फार्मा अलग अलग होता है। तो उसी तरह जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें मिली थी, क्या उनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं हो सकती क्या? एक जैसी नहीं हो सकती क्या? आप बोलोगे सर हो सकती है। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप गलत हो। चलो मैं इसको प्रूव करता हूं भाई कि मैं सही हूं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा था कि ये इनको बनाने का मुद्दा कि ये जो मृदभंड है, मोहरे हैं और जो बाट है, इनका उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण बात था, जिसके कारण जो पुरातत्वविद है उनको लगा कि प्राचीन सभ्यता में भी राजा शासन करता था। तो सर क्यों? आप कारण बताओ मेरे को। तो कारण क्या था कि आप मेरे को बताओ, आप चाहे जम्मू कश्मीर चले जाओ, चाहे गुजरात चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता पे घूमोगे तो हर जगह आपको समान अनुपात में ईंट भी मिल जाएगा, समान अनुपात में आपको ईंट मिल जाएगा, मोहरे मिल जाएगा, मृदभंड मिल जाएगा और बाट। तो इनकी जो समानताएं मिली, तब लोगों के मन में टनक से आया कि सर अगर इतनी समानताएं हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही बंदा उसका सारा काम किया होगा। मान लो आपके घर में कोई पार्टी है और आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो आप बताओ आपके घर के खाने का टेस्ट और आपके ननिहाल के खाने का टेस्ट क्या एक जैसा होगा क्या? या आपके पड़ोसी का खाने का टेस्ट एक जैसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि बनाने वाले जब अलग अलग होंगे तो उसका भी टेस्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन अगर बनाने वाला एक व्यक्ति होगा तो हर जगह टेस्ट क्या होगा? सेम सेम होगा। जब बोलने का मतलब है कि आपके मम्मी ने आपके बर्थडे पे क्या क्या गुलाब जामुन बनाया, आपने खाया, उसका टेस्ट कुछ था। अब आपका भाई था, उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे में आपके मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया, तो उसका भी टेस्ट क्या अलग होगा क्या? मम्मी तो एक ही है ना, तो टेस्ट तो सेम ही होगा ना। तो जब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जब ये समान मात्रा में जब हम लोग को सब कुछ मिला, समान अनुपात में सब कुछ मिला, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वहां पे एक ही राजा था, जो पूरे सभ्यता पे क्या करता था? राज करता था। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर आप ही गलत हो। तो चलो हम लोग ये तो हम लोगों ने पहला देखा कि जो जटिल काम को करने के आधार पे हम लोगों ने बोला कि वहां पे एक ही राजा था। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। वो पॉइंट क्या था कि आप देखोगे कि मैंने क्या बताया था, जब हम लोग उत्पादन वाला चीज पर बढ़े थे कि जो भी माल होता है वो या तो फिर बाहर के देशों से या अपने ही देशों से उन चीजों का उत्पादन किया जाता था। और बहुत से ऐसे जो वस्तुएं थी जिनका उत्पादन होता था
और कुछ कुछ बस्तियां जो थी उन कच्चे मालों की जहां पे पाया जाता था। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे अच्छे मृदभंड बनाने की मिट्टी थी तो वहां पे बस्ती पाई गई, अगर कहीं पे शंख मिलता था तो वहां पे बस्ती पाई गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां जहां आवश्यकता अनुसार की जो भी वस्तुएं पाई गई वहां पे आपको बस्तियों का निर्माण देखने को मिला। तो ये क्या था, हम लोग इसके आप ईंट की दीवार का बात कर लो, नाली का बात कर लो, या पूरा मोहनजोदाड़ो का बनावट का बात कर लो, या जो मोहनजोदाड़ो में जो पाया गया पूरा बड़ा जो चबूतरा था, तो सर क्या बताओ उनको बनाने के लिए भी कोई मिरेकल हुआ था क्या? मैंने क्या पूछा कि हम लोगों ने माना कि जो भी कार्य किया गया वो गलत था सर, सब कुछ मैंने माना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैंने ये भी माना कि जो ईंटे की जो साइज है, मृदभंड का जो साइज है या जो बाट का साइज है वो सर एक मिरेकल था, या मैं बोल सकता हूं कि एक जादू था या एक संभावना था कि वो बन गया। तो आप मेरे को बताओ जो इतना बड़ा जो काम हुआ था मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा सभ्यता में, कि चारों तरफ की दीवारें बाउंड्री थी, साथ में मोहनजोदाड़ो एक सुनियोजित शहर था, वहां पे भी घर बनाई गई थी, वहां पे जो बड़ा सा नाली था, या फिर आप जो चबूतरा है आप उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो भी काम हड़प्पा सभ्यता में हुआ था उसके लिए क्या चाहिए था कि एक विशाल धर्म संगठन की आवश्यकता थी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पे इकट्ठा करके काम करते, तब जाके बहुत सारे चीजें बनते। जैसे जो भी कुछ ईंट बना, या जो भी विशाल दीवार मेरे को मिला, या जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा चबूतरा जो आपको मिला था, उसमें मैंने बताया था कितनी दिन की आवश्यकता होगी अगर उतना बड़ा चबूतरा बनाया जाए। तो ये जो ईंट, विशाल दीवार और जो चबूतरा है उसको बनाने के लिए मजदूर चाहिए था। क्या चाहिए था? मजदूर चाहिए था। तो आप मेरे को बताओ इतना सारा काम करना है तो क्या काम केवल एक व्यक्ति किया था क्या? नहीं, काम को करने के लिए हजारों लाखों मजदूरों की आवश्यकता हुई थी। तो अब बताओ अगर उतना मजदूर चाहिए और तो उतना मजदूर को देखने का भी तो काम कोई करने वाला होता ना। अगर नहीं होता तो फिर लोगों के बीच आपसी झगड़ा होता कैसे कि उसने सर थोड़ा ज्यादा काम कर दिया, मैंने काम नहीं किया, आपने ज्यादा काम किया है, इसने कम काम किया है, ऐसा कोई भावना होता तो वो काम पूरा कंप्लीट नहीं होता। या वो मिट्टी कहां से लाया जाएगा, वो चबूतरा कैसा बनाया जाएगा, उसका निर्णय करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, या उस चबूतरे को कौन बना रहा है, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि उस चबूतरे को कौन बना रहा है। तो जो विशाल श्रम संगठन की आवश्यकता पड़ी तो उससे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो पूरा जो श्रम है या पूरा लोगों को, मजदूरों को इकट्ठा करना और उस चबूतरे को बनाना या ईंट को बनाना या उतनी बड़ी दीवार को बनाना, ये कोई एक व्यक्ति ही करवा सकता है। क्योंकि अगर अलग अलग व्यक्ति करवाता तो ना उतना बड़ा ईंट बनता, ना उतना बड़ा चबूतरा बनता, और ना एक नाप का ईंट होता। तो जो ये हमारा जो प्राचीन जो हमको सभ्यता मिला, जो प्राचीन जो हमको चीजें मिली, जो भी जटिल कार्य था, मोहरे, मैं बोल सकता हूं बाट, मृदभंड, उनकी जो आकृति मिली, और साथ में जो जिस तरह से लोगों की बस्तियां बसाई गई थी आवश्यक वस्तु के पास, या जो भी विशाल काम का संगठन के लिए जो समूह की आवश्यकता होगी, जो बड़े काम हुए, उनसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये सारे काम को करवाने के लिए एक व्यक्ति था जो उस समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता का राजा था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का राजा था। तो ये बात हम लोग इससे क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता में प्रसाद का और शासक का, प्रसाद का अर्थ क्या होगा कि शासक व्यवस्था का, या वो कहां पे शासन करता था, या उसके महल का, ठीक है, और शासक का। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कोई विशेष प्रकार की, मैं बोल सकता हूं लोगों की मान्यता था कि बहुत से लोगों का अलग अलग मतभेद था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो देखा गया, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में राजा तथा उसके शासन व्यवस्था की कोई खास या ठोस जानकारी किसी को नहीं था। क्या मैंने बोला, ये बात आप नोटेट करना कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा होगा और वही राजा ही शासन व्यवस्था चला रहा होगा, ऐसा कोई ठोस जानकारी नहीं था। बाकी क्या था, जितने भी पुरातत्वविद थे वो क्या कर रहे थे, बस अनुमान से, क्या केवल अनुमान से ये पता लगाया था कि तब भी क्या था, एक राजा था। तो सर वो कैसे? अब आपके पास क्वेश्चन आएगा सर परंतु कैसे? आपने जो बोला कि सर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आप फिर बोल रहे हो कि कोई राजा ही था जो कामकाज करता था, तो सर कैसे? तो ये जो कैसे यानी कि परंतु का मैं बात करूं तो देखो, मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन मिला है जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन था। उस भवन को इन्होंने क्या बोला कि यह प्रसाद है। क्या है? यह प्रसाद है। क्या है? यह प्रसाद है।
है ना, ये क्या है, प्रसाद है। और साथ में उसी भवन पे एक मूर्ति मिला था, या हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिला था जिसको उन्होंने पुरोहित राजा का संज्ञा दिया। मैंने क्या बोला कि मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन मिला, उस विशाल भवन को प्रसाद यानी कि राजा का काम करने का या राजा का भवन का संज्ञा दिया गया, और उसी भवन से राजा अपना काम काज करता था। तो जो मूर्ति मिला, जो पत्थर का मूर्ति मिला, उसी पत्थर के मूर्ति को पुरोहित राजा, क्या मैंने बोला, पुरोहित राजा का संज्ञा दिया। तो अब आप मेरे को बताओ, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने अभी बोला कि कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन आपने उस बड़े वाले घर को राजा का महल घोषित कर दिया, उस मूर्ति को आपने क्या घोषित कर दिया, पुरोहित राजा घोषित कर दिया। तो सर क्या आप पागल हो क्या? अरे भाई मैं पागल नहीं हूं। पागल क्यों नहीं हूं, इसका भी मेरे पास कारण है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है और हमारा जो सभ्यता है वो एक ही समकालीन सभ्यता था, यानी कि वहां पे एक टाइम पे जो भी कुछ हुआ था उसी टाइम पे हमारे यहां भी वही सारी घटनाएं घटी थी। हम लोगों ने देखा था ना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हम लोग मेसोपोटामिया से क्या लाते थे, हम लोग तांबे का आयात निर्यात करते थे। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था, उस सभ्यता के इतिहासकार जो थे या जो उस सभ्यता को खोजने वाले जो लोग थे, उन्होंने माना है कि पुरोहित राजा हुआ करता था और पुरोहित राजा का प्रमाण उन्होंने दिया है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि अगर मेसोपोटामिया का के सभ्यता से हम लोग की सभ्यता मेल खाती है तो जो जो वहां पे घटनाएं घटी होंगी, लगभग घटनाएं हमारे पास घटी होंगी। हम लोगों ने वो मृतखंड भी देखा था कि उसकी जो मिट्टी पे क्या होता था, बर्तन के ऊपर एक मिट्टी का लेप लगा होता था जिससे उस मिट्टी से कोई तरल पदार्थ घिसके ना। साथ में जो तांबा हमारे यहाँ पाया गया वो मिस्र के तांबे में मिला है, मिस्र के पिरामिड में पाए गए आभूषणों से मिला है। तो उसी प्रकार जो समकालीनता देखी गई, जो आपसी संबंध देखा गया, उसी संबंध के कारण जो हमारे इंडिया के जो या हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने बोला कि अगर मेसोपोटामिया में यह प्रमाणित किया गया कि वहां पे क्या है, राजा है, वहां पे पुरोहित राजा है, तो हमारे पास भी क्या है, पुरोहित राजा है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों राजा आपस में अगर संबंध नहीं बनाते तो फिर व्यापार नहीं होता। क्या नहीं होता? तो व्यापार नहीं होता। उनकी संस्कृति हम नहीं सीख पाते, हमारी संस्कृति वो नहीं सीख पाते। तो इससे यानी कि मेसोपोटामिया के इतिहास में यह प्रमाण मिला है कि पहले पुरोहित राजा हुआ करता था। तो उसी प्रमाण के कगार पे हम लोगों ने क्या बोला कि उस बड़े भवन को राजा का घर बोल दिया और उस मूर्ति को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि वो पुरोहित राजा है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी कुछ यहां पे बोला गया इससे सारा कि पहले या मैं बोल सकता हूं कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था तो या फिर राजा अपना काम काज करता था, तो उसी के बारे में क्या है कि जितने भी पुरातत्वविद है वो लोग का आपसी मतभेद है। वो लोग का क्या है, आपसी मतभेद है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि राजा होते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि राजा नहीं होते हैं। तो हम लोग इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि वो आपसी मतभेद क्या था, वो आपसी मतभेद क्या था, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी अनुष्ठानिक यानी कि जो भी पूजा उपासना किया गया था या जो भी कुछ किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी अनुष्ठानिक प्रथाएं थी वो अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया है। क्यों नहीं समझ में? देखो हम लोग अब कभी भी पूजा होता है तो पूजा पे कौन बैठता है? बड़ा आदमी ना बैठता है। जो गांव का बड़ा आदमी होगा या आपके घर का जो बड़ा आदमी होगा, ऐसे कोई तो नहीं बैठ सकता है। तो जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो भी अनुष्ठानिक प्रथाएं की गई और जिस तरह से जो भी वहां पे पूजा पासा किया गया, तो उसका वो पूजा क्यों किया गया, किस पद्धति से किया गया, किस तरीके से किया गया, क्योंकि पता है सत्यनारायण का पूजा होगा तो उसका एक प्रोसेस है, गणेश जी का पूजा होगा तो उसका एक प्रोसेस है, शिव जी का पूजा होगा तो उसका एक प्रोसेस है, रामनवमी का एक प्रोसेस है। तो उस तरह हड़प्पा सभ्यता में जो भी प्रथाएं किया गया, जो भी अनुष्ठानिक क्रिया किया गया, तो उसका उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो पूजा को किस तरह से करता था। तो जब उनको यही नहीं पता चला कि पूजा किस तरह से होता था, तो
उनको ये कैसे पता होगा कि पूजा ठो किसके लिए होता था या पूजा ठो में मेन आदमी कौन था, ये तो पता नहीं होता क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला पुरातत्वविदों ने कि हो सकता है कि जब उनकी हमको पता ही नहीं कि वो पूजा आराधना कैसे करते थे और वो किस तरह से की जाती थी, तो यानी कि उनके पास कोई राजनीतिक सत्ता थी नहीं या पूजा में बैठने वाले कोई ऐसा व्यक्ति थी नहीं जो क्या था जो राजा हुआ करता था या जो पुरोहित राजा हुआ करता था। यहां तक बात क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैंने यहां पे क्या बोला कि अनुष्ठानिक कार्य जो भी किया गया उसमें जो भी विधि था वो कभी स्पष्ट हुआ ही नहीं और ना स्पष्ट करने का कोई साधन उपलब्ध था, जिसके कारण आज भी लोगों को लगता है कि पुरातत्वविद में या पुरातत्व में, मैंने क्या बोला पुरातत्व में, हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक था या कोई ऐसा कोई आदमी था जो पूजा पासा करवाता था, ये पता ही नहीं चला। साथ में बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था। तो अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर अगर शासक नहीं था तो सर इतनी समानताएं क्यों पाई गई थी? तो बहुत से लोगों का मानना था कि वहां की जो सामाजिक व्यवस्था था उसमें समानताएं थी, लोगों की जो समानताएं थी, लोगों की जो आपसी मेलभाव था, उसके कारण क्या हो गया था कि यहां पे हमको समानता देखने को मिला। अब इसी बात को काटते हुए किसी ने बोला कि हो सकता है कि वहां पे एक शासक ना होके यहां पे एक से अधिक शासक होंगे। क्या होगा? यहां पे एक शासक ना होके क्या होगा कि एक से अधिक शासक होगा। क्या होगा? एक से अधिक शासक होगा। अब यहां पे माइंड खनका तो एक व्यक्ति ने क्या बोल दिया कि हो सकता है कि यहां एक ही राजा था और वही राजा निश्चित करता था कि ईंटों का साइज या ईंटों का आकार क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा, ये कौन करेगा? एक ही व्यक्ति क्या होगा या अब वही राजा निर्णय लिया होगा कि बस्ती को कौन कौन से जगह पे बैठाया जाए या कौन से जगह पे किस व्यक्ति को का घर बनाया जाए, या ऐसा होगा कि मोहरों पे कौन सा चिन्हित किया जाए, कौन सा चिन्ह उतारा जाए जिससे मान्यता सबको क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि जो बाट था उस बाट का माप क्या होना चाहिए या एक ही राजा ने निर्धारित किया होगा। क्या होगा? एक ही राजा ने निर्धारित किया होगा। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा कि बहुत से लोगों का मानना था कि जो अनुष्ठानिक कार्य हुआ है उससे मेरे को किसी चीज का पता ही नहीं चला कि पहले यहां पे राजा हुआ करता था। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने बोला कि हो सकता है यहां पे एक से ज्यादा शासक होगा। एक व्यक्ति ने बोला कि नहीं, यहां पे शासक एक से ज्यादा नहीं होगा, एक ही शासक होगा जिसने क्या किया होगा? ईंटों के आकार का अनुमान तय किया होगा। इतना बड़ा संगठन जो श्रम संगठन को स्थापित किया होगा, बस्ती को बैठाया होगा, मोहरों पे चित्र अंकित किया होगा और बाट में जो नाप होगा वो क्या होगा, उसको एक ही व्यक्ति ने सुनिश्चित किया होगा। तो जब सारे पुरातत्वविद आपस में बैठ के बहस कर रहे थे तो उनके पास एक ही निष्कर्ष निकला और उनका अंतिम निर्णय क्या हुआ? उनका अंतिम निर्णय बस ये हुआ कि पूरा जो विशाल क्षेत्र था, ये जो पूरा विशाल क्षेत्र है, उस विशाल क्षेत्र में जो भी काम किया गया या जो भी क्रिया देखा गया, जो भी काम किया गया या जो भी कामें देखी गई, जो भी आधे अधूरे जो भी काम देखे गए या जो भी टूटे फूटे काम दिखे गए, उनका बस एक ही चीज का संकेत है या एक ही चीज का संभावना मिलता है कि ना ही यहां पे समाज या समुदाय में एकरूपता था और ना ही कुछ था। केवल अगर कोई जटिल कार्य किया होगा, इतना जटिल कार्य किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं समाज या समुदाय इतना बड़ा जटिल काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक शासन था, यहाँ पे एक शासक था और वो शासक का क्या नाम था? पुरोहित राजा। और उसके भवन का क्या नाम था? प्रसाद। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये जो पूरी आपसी विवाद थी ये बस एक ही बात पे था कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था या राजा नहीं था। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता यहां से दो क्वेश्चन आपको निकल के आता है। एक ये क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में शासक कौन था, उसके बारे में बताए या टिप्पणी करे, या बोलेगा कि जो शासक के या हड़प्पा सभ्यता के शासक के प्रति जो आलोचनाएं थी, जो लोगों का नहीं मानना था या जो मतभेद था, उसके बारे में टिप्पणी देता आप यहां से दे सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले आप इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में
अगर कोई डिस्कशन है, कुछ करना है तो आप मेरे को बता सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका सारा A to Z जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है मैं उसको दूर करूंगा। और एक बात, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल का आइकन का बटन है उसको भी क्या करना है, टच करना है। और एक बात, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे सही ढंग से पढ़ाई होती है। और एक बात, मैं बात पे बात बोले जा रहा हूँ कि पता है आप लोगों को कि कल क्या है, आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी क्या है, ऑल द बेस्ट। मैं अभी से बोल देता हूँ कि ऑल द बेस्ट, आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है।